पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेतो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज बाबा पुत्र एक बार तो अपना मुख दिखला दो। अभी तो मैंने तुम्हारा नामकरण नहीं किया, अभी तो हमने तुम्हें दुलार नहीं पाया है। एक बार तो अपना मुख दिखा दो हमें। इतना सुंदर बालक क्यों छोड़ करके जा रहे हो तुम हमें? अरे एक बार तो हमें पिता होने का सुख भोग लेने दो। लेकिन जानते हो सुखदेव भगवान ने एक बार भी लौट कर नहीं देखा और चले गए वन की ओर। स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव भगवान तो चले गए जंगल की ओर, तो कथावाचक का तो जन्म हो गया है ना। अब क्या चाहिए? अब कथा चाहिए। कथावाचक आ गया, आपका कथा चाहिए। बालक जब चला गया तो व्यास महाराज दुखी होने लगे। मेरे लल्ला ने हमारी बात नहीं मानी। दुखी जितने भी जो हुए ना कवि, कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो सुख में कवि बना। अच्छा कालिदास कब बने मालूम है? कालिदास कब बने? जब विद्वोत्तमा ने लात मार दिया तो पागल है। तो जाकर भगवती के सामने सर पटक दिए, भगवती ने बीज मंत्र दे दिया, तब कालिदास बन गए महाकवि कालिदास। तुलसीदास कब बने? मुर्दे को पकड़ कर पार हो गए, सर्प को पकड़ करके चढ़ गए, सामने पढ़ा है किताबों में। और जब जिससे मिलने गए, मुर्दे को पकड़ के पार हो करके जिससे मिलने गए, उसने क्या कह दिया? वाण मांस की देह से तुम्हारी इतनी प्रीति है, भगवान से होती तो। और बोलो जिसको हम चाहते हैं वो तो हमको चाहते ही नहीं। वैराग्य सच्चा तभी आता। तुम जिसे चाहते हो और वो तुम्हें करते, फिर सच्चा वैराग्य बोलो हम जी किसके लिए? तो छोड़ो ये संसार, बोलो गोविंद भगवान। फिर भगवान में मन लगता है महाराज, खूब सीताराम बनता, बढ़िया भजन बनता। भजन तभी बनता, संसार से निवृत्ति माने परमात्मा में प्रवृत्ति, और संसार में प्रवृत्ति माने झूठे कहना कि मैं भगवान को चाहता हूं। बच्चे को चाहते हो, ताई को चाहते हो, ताया को चाहते हो, सबको चाहते हो, और कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हो, संसार के भोगों में लगे। भगवान भजन बनेगा? व्रत रहे, भगवान की पूजा करने के लिए क्या कहा जाता है? बोले व्रत रहो। व्रत रहने के लिए कहा जाता, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तभी शांत होगा जब तुम खा रहे हो ना ये अल्ल खाना बंद करोगे, तब तुम्हारा मन शांत होगा। राम लड्डू खा रहे हैं, रामकली खा रहे हैं, क्या करना? बोले भजन तक तभी बनेगा ही नहीं। तामसी वस्तुओं का सेवन करने पर तुम चाहोगे मानव घूमेंगे, वहां तो विचार घूमेंगे। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये होगा। भोजन जब पवित्र होगा, फलाहार के लिए इसलिए कहा जाता, फल में दोष नहीं होते हैं, है ना, तब मन शुद्ध होता, तब भजन में मन लगेगी। माला तब माला घूमेगी। माला तो करने फिरे जीव फिरे मुख मान, मनवा तो चौदिस फिरे ये तो सुमिरन। मन इधर उधर घूम रहा है, भजन बनेगा? नहीं बनेगा भजन। भजन तब बनेगा जब मन घूमना बंद हो जाएगा। खाली तो करो, एक खाली नहीं, मत पूरी गांव भरी पड़ी है विचारों से।
ये नाद खाली करोगे तब भजन में मन लगेगा, तब आप हृदय में परमात्मा को विराजमान करेंगे। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अब ये बैठे हुए थे दुखी, मेरा बालक मुझे छोड़ के चला गया, तो बैराग्य आ गया, रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज वहां आ गए। कौन आ गए? नारद जी। और उन्होंने आकर इनको कहा, 4 श्लोक दिए। प्रत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। सुनो, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो ये 5 तत्वों वाला शरीर नहीं दिखता है। ये रहता किसी का 70 साल, किसी का 60 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, है ना? फिर क्या चला गया। और जिसमें ये है, जिसमें जो है वो क्या मरता? नहीं नम चिंतन्ति सत्राणि नहीं नम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यावो न शोषयति माम्। आत्मा अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। बोलो, ऐसे ऐसे को करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे कटेगा। हवा को कोई काट सकता है? क्यों नहीं काट सकते ना? ऐसे ही आत्मा को कोई मार नहीं सकता। कहे तो हम मर जाए। 7 दिन में राजा परीक्षित ने यही तो सीखा था। राजा परीक्षित ने 7 दिन में क्या सीखा था? मैं मरने वाला नहीं। डर ही तो था। डर किसे लगेगा? डर किसे लगेगा? जो अज्ञान से ग्रसित होगा उसे डर लगेगा, और जिसे ज्ञान नहीं है वो डरेगा ही नहीं। अरे मरना तो एक ही बार है, आज मर जाओ, 10 बार, 100 बार मरना तो मरना, नहीं मरना तो नहीं मरना। ये पाप पुण्य व्यक्ति करता है, मैं मर जाऊंगा तो ऐसा करूंगा तो ठीक रहेगा। नहीं तंत्र मंत्र करते हैं लोग, ऐसा करूंगा मरेगा तो भी मरेगा, तो खूब ऐसे ऐसे कर, मरेगा तो मरेगा। तो क्या करो? भगवान का भजन करो। ये है क्या? बोले माया। घूंघट के पट खोलनी। घूंघट क्या है? माया का घूंघट, अज्ञान का घूंघट। नहीं दिखेगा। अब घूंघट हटा, पट घट और पट दिख जाएगा। भगवान दिखेगा कब तक? नहीं, जब तक चश्मा नहीं लगाओगे तब तक नहीं दिखेगा। और जिस दिन दिख जाएगा उस दिन बताओ अज्ञान दूर हो गया तो सब झंझट खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बोलो गोविंद भगवान की। कबीर बाबा कहते हैं घूंघट के पट खोले तो भी आप मिलेंगे। घट घट में तो रासाई लगता, सभी में बैठा है, यहाँ बैठा वही वहां बैठा, हमें कोई अलग नहीं है, ना हमें कोई ज्यादा। जितना हमें उतना ही आप में। लेकिन है क्या कि हमने थोड़ा उसको अभ्यास किया तो हम यहाँ बैठे, आपने संसार का अभ्यास किया तो वहां बैठे। इतनी सी बात है कि जिसका तुम अभ्यास करोगे तुम्हें वही मिलेगा। अब हमारे ऊपर तुम काहे का अभ्यास करते हो? बोलो गोविंद भगवान की। अरे है तो हम तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम ही लोगों के तो रिश्तेदार हैं, बोलो ना। फिर हम यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि हमने इसका ध्यान किया है और तुमने संसार का ध्यान किया तो तुम वहां बैठे हो। हम सुनाने बैठे, तुम सुनने बैठे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान है काहे का? बोले संसार का। हमें संसार का ज्ञान नहीं। हमें बारात जाके लिफाफा किसी दिन आते ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, हम तो जाएंगे उठा समय से बैठ जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ, रुचि ने पूछा क्यों व्यवहार करें, हम ध्यान नहीं रहा। व्यवहार कैसे किया जाता हमको ये नहीं मालूम, हमें ये मालूम की कथा हम कैसे कर लेंगे। और जो व्यवहारिक लोग होते हैं खट से 100 रुपए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि पंडितानी बोले वहां चले जाओ, तो फिर वहां गए तो जैसे हम अच्छा लिफाफा चाहते वैसे हम सोचते सबको अच्छा लिफाफा मिले, तो फिर हम बढ़िया सा लिफाफा बना के दे देते। तो फिर वो आके कहती है सुनो वो पंडित नहीं था, तुम इतना दे आए। तो हमें समाज का ज्ञान, समाज में कैसे व्यवहार किया जाएगा मुझे ज्ञान नहीं, हमें तो ये ज्ञान है सब धन पैसे बसेली है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भाई किसी की बिटिया के ब्याह उसमें गए हो तो अधिक से अधिकम बोलो, उसका सहयोग ज्यादा ज्यादा करो। मुझे केवल कथा का बोध है, मुझे सामाजिक बोध नहीं। वो समाज का बोध आपको है तो उसी हिसाब से आप व्यवहार करोगे। हमें कोई व्यवहार आते ही नहीं। ज्ञानी आप भी हो, आपको संसार का ज्ञान है, हमें अध्यात्म का ज्ञान है। तो हम अध्यात्म में, आप संसार में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा श्लोक, प्रविष्टान प्रविष्टान तथा ते सुनते मैं हूं और मैं नहीं हूं। मैं प्रविष्ट भी हूं और अप्रविष्ट भी हूं। भगवान मन जैसे नहीं यहाँ रखे तो यहाँ भी रखे और यहाँ भी रखे और यहाँ जितने लोग बैठे उनमें सब में भी रखे हैं। हम में राम तुम में राम सब में राम समाया। हम में राम हम में राम तुम में राम सब में राम समाया। करो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। हम में राम तुम में राम। के फूल सारे एक माला के मोती। हाँ एक माला के मोती। हाँ एक माला के मोती। एक बाग के फूल सारे एक माला के मोती। एक माला के मोती। एक माला की देने वाली दाना पानी देने वाली एक सब में ज्योति। दाना पानी देने वाली एक मोती। ना जाने किस मूर्ख ने ये, ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया। कर लो सबसे जगत में कोई नहीं पराया। सबसे जगत में कोई नहीं पाया। अरे हम मेरा तुम मेरा, हम मेरा तुम मेरा सब मेरा समाया। करो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। हम मेरा तुम मेरा, हम मेरा तुम मेरा, हम मेरा तुम मेरा। हम हमें तुम ना, हम हमें ना तुम हो, हम तुम्हें तुम हम हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सिया राम में सब जगत मानी, करो प्रणाम जोड़ जोड़ पाए। लेकिन मालूम क्यों नहीं पड़ता? माया के कारण। माया जवनिका छंदन, माया का घूंघट खोलो दिख जाएगा भगवान। घूंघट हटा, अपने आप जगह के सामने बैठे चश्मे बंद। तो भगवान ये अब ये समझता कौन है? एतावदेव जिज्ञासुम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। हमको समझता कौन है? जो जानने की सोई जाने जय।
देहु जनाई और जानत तुम ही हुए जाई। कौन जान पाता? जिसको जन्मा देते वही जानता है, और जिसको नहीं जन्माते